ग्रैंड होटल्स लिमिटेड जो है उसकी ऑथराइज कैपिटल है ₹50 लाख और ये डिवाइडेड है इंटू 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कंपनी ने इशू किए 10,000 इक्विटी शेयर्स टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन और कंपनी जो पैसा ले रही है वो कुछ इस तरह से ले रही है। ऑन एप्लीकेशन वो ले रही है ₹40 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट वो ले रही है ₹30 पर शेयर और जो बैलेंस अमाउंट है वो लेगी ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कंपनी का इशू जो है वो फुली सब्सक्राइब्ड हो गया, यानी पब्लिक ने भी 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था। अब कंपनी ने सारा पैसा मांगा भी और उसको मिल भी गया। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, सारा पैसा नहीं मांगा, जितना मांगा उसको उतना मिल गया, क्योंकि यहां पे इन्होंने बता रखा है कि जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है वो अभी तक जो है कंपनी ने मांगी नहीं है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड येट। ठीक है बच्चों, आपको इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी बनानी है जिसमें आपको शेयर कैपिटल को शो करना है। तो बच्चों बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को शो करने से पहले आपको शेयर कैपिटल से रिलेटेड नोट्स टू अकाउंट भी बनाना होता है और ये नोट्स टू अकाउंट कैसे बनाया जाएगा आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों आप क्या करेंगे, आप बनाइए नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है बच्चों, बैलेंस शीट से पहले नोट्स टू अकाउंट्स बनाना चाहिए। तो ये नोट्स टू अकाउंट कुछ ऐसे बनेगा। आप यहां डालिए नोट नंबर 1 और लिखिए शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चों, और शेयर कैपिटल में सबसे पहले लिखना है आपको ऑथराइज कैपिटल। ठीक है बच्चों, नोट्स टू अकाउंट में जब शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट बनाया जाता है तो उसके अंदर सबसे पहले कंपनी की ऑथराइज कैपिटल को लिखा जाता है, जो कि है यहां पर 50,000 इक्विटी शेयर्स, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ये हो जाएगा बच्चों ₹50 लाख। इसका टोटल यहीं पे रहेगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये आपका बैलेंस शीट में नहीं जाया करता है। उसके बाद आपको शो करना है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में आपको लिखना है 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ये लिखिए बच्चों ₹10 लाख। इसका टोटल भी यहीं जाएगा। फिर हम बनाएंगे बच्चों सब्सक्राइब कैपिटल, मतलब अगला नाम होगा सब्सक्राइब कैपिटल का। और सब्सक्राइब कैपिटल में वैसे तो सब्सक्राइब कैपिटल दो तरह की होती है, एक होती है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप और दूसरी होती है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अब यहाँ पर क्योंकि कंपनी ने सारा पैसा मांगा ही नहीं है उन सब्सक्राइब शेयर्स पे, तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप तो होएगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, जो सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर आपको कैपिटल शो करनी है वो शो की जाएगी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप शो करना है। उसके अंदर आपको शो तो 10,000 शेयर ही करने हैं क्योंकि कंपनी का इशू फुली सब्सक्राइब्ड हो गया था। इसमें लिखिएगा 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच और कॉमा लगा के लिखिएगा ₹70 कॉल्ड अप। अब 70 कॉल्ड अप क्यों है, क्योंकि आखिरी कॉल जो कि ₹30 पर शेयर थी वो मांगी ही नहीं गई बाय द कंपनी, दैट्स वाई। तो 10,000 को आप 70 से इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी आएगा टोटल 7 लाख और यही 7 लाख आपको बैलेंस शीट में शो करना है। अब बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट कैसे बनेगा वो देख लीजिए। सबसे पहले कंपनी का नाम लिखिए ग्रैंड होटल्स लिमिटेड, फिर लिखिए बैलेंस शीट, ब्रैकेट में लिखिए एक्सट्रैक्ट क्योंकि आप कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, फिर लिखिए एज एट, फिलहाल डेट वाला कॉलम खाली छोड़ दीजिएगा, फिर लिखिएगा बच्चों पर्टिकुलर्स, ये आपका पहला कॉलम होगा इस बैलेंस शीट का, फिर लिखिएगा नोट नंबर और फिर लिखिएगा अमाउंट। पर्टिकुलर वाले कॉलम में आपको सबसे पहले लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, ये पूरा आप नाम लिखेंगे बच्चों इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। उसके नीचे आप लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड, ये भी आप पूरा नाम लिखिएगा शेयर होल्डर्स फंड, फिर नीचे लिखिएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर 1 लिखिएगा और इस नोट नंबर 1 के सामने ये ₹7 लाख लिखिएगा।
ठीक है बच्चों, क्लियर की बात। और इस तरह से आपका ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाया जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे समझ में अच्छी तरह से आपको।